In this video, we'll discuss about an important topic of psychiatric nursing, which is obsessive compulsive disorder. आज की इस वीडियो में हम OCD की इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस एज वेल एज मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे. Let's start with introduction. Obsessive compulsive disorder is a neurotic disorder characterized by obsessional thoughts and compulsive behavior. OCD एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये माइनर साइकेट्रिक कंडीशन है. इसमें पेशेंट को रियलिटी के बारे में पता होता है, मतलब उसका जो कनेक्शन होता है रियलिटी के साथ वो लूज नहीं होता. OCD को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं और ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस भी बोल सकते हैं. इसमें पेशेंट के माइंड में ऑब्सेशनल थॉट्स आते हैं और उन्हीं ऑब्सेशनल थॉट्स के अकॉर्डिंग पेशेंट कंपल्सिव बिहेवियर शो करता है. पहले हम देखते हैं ऑब्सेशंस क्या होता है. ऑब्सेशंस आर अनवांटेड एंड इंट्रूसिव थॉट्स, आइडियाज, अर्जेस और फियर्स दैट रिपीटेडली कम टू माइंड एंड कॉज एंजाइटी. जब कोई थॉट और आइडिया पर्सन के दिमाग में बार बार आता है, डेली लाइफ में इंटरफेयर करता है और पर्सन में एंजाइटी कॉज करता है, तो उसे हम ऑब्सेशनल थॉट बोलते हैं. जैसे कि पेशेंट के दिमाग में थॉट आता है कि उसके हैंड्स डर्टी हैं, उसके हाथों पे कुछ लगा हुआ है, उसे वॉश करने की ज़रूरत है. पेशेंट बार बार यही सोचता है कि उसके हाथ गंदे हैं और उसे वॉश करने हैं, क्लीन करने हैं. वह अपनी इच्छा से नहीं सोचता, पर उसके दिमाग में लगातार ये चीज़ चलती रहती है और एंजाइटी कॉज करती है. नेक्स्ट आर कंपल्शंस. कंपल्शंस आर रेपिटेटिव एंड पर्पसलेस बिहेवियर that individual feels compelled to perform in response to their obsessions. Compulsions का मतलब है behavior, मतलब कोई एक्टिविटी जो कि पेशेंट बार बार करता है, जिसका कोई पर्पस नहीं होता, मतलब इरेशनल होती है, फिर भी पेशेंट लगातार करता है. उसके दिमाग में जो ऑब्सेशनल थॉट्स आते हैं वो उसे मजबूर कर देते हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए. नॉर्मल पीपल में क्या होता है कि अगर हमें लगता है कि हमारे हैंड्स पे कुछ लगा है या फिर हमारे हैंड्स डर्टी हैं, तो हम जाकर वॉश कर लेते हैं. ऐसा एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है. अगर ये चीज़ बार बार हो, रिपीटेडली हम ऐसा करते रहें, बार बार अपने हैंड्स को वॉश करते रहें, पूरा दिन हैंड्स को वॉश करते रहें, तो वो एबनॉर्मलिटी है. आई होप आप समझ रहे हो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में पेशेंट को पहले ऑब्सेशनल थॉट्स आते हैं, फिर उसके रिस्पॉन्स में पेशेंट कंपल्सिव बिहेवियर शो करता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इटियोलॉजी और कॉजेज ऑफ OCD. OCD का एग्जैक्ट कॉज अभी अननोन है, पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसे कॉज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज जेनेटिक फैक्टर्स. 90% मोनोजाइगोटिक ट्विंस और 50% डाइजाइगोटिक ट्विंस में OCD होने के चांसेस होते हैं. सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक फैक्टर्स. अगर ब्रेन के किसी पार्ट में एबनॉर्मेलिटी है तो वो भी OCD को कॉज कर सकती है. द थर्ड वन इज केमिकल इम्बैलेंस. ब्रेन में जो बायोकेमिकल्स हैं, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अगर उनमें कोई इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाए, तो उसके कारण भी पर्सन को OCD हो सकता है. द फोर्थ वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर. इन्वायरमेंट भी इंडिविजुअल की कंडीशन को अफेक्ट करता है, जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा और स्ट्रेस भी OCD को डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. द फर्स्ट टाइप इज कंटामिनेशन OCD. In this, patient have excessive fear of germs or contamination leading to compulsive cleaning or avoidance behavior. कंटामिनेशन OCD एक कॉमन टाइप है जिसमें पेशेंट को डर होता है कि वो जर्म्स के कांटेक्ट में ना आ जाए. उसे लगता है कि उसके आसपास हर जगह कंटामिनेटेड है और वहाँ पर बहुत सारे जर्म्स हैं. अगर पेशेंट उस जगह पर गया तो उसे जर्म्स के कारण कोई इलनेस हो सकती है, बीमारी हो सकती है. इसलिए पेशेंट क्लीनिंग और अवॉइडेंस बिहेवियर शो करता है. वह अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखता है, बार बार चीज़ों को क्लीन करता है, अपने हैंड्स को वॉश करता है, बार बार शावर लेता है. और ये सब करने के लिए पेशेंट को ऑब्सेशनल फियर्स कंपेल करते हैं. वह खुद को शांत करने के लिए बार बार क्लीनिंग करता है. द सेकेंड टाइप इज चेकिंग OCD. In this, the patient has constant need to check things repeatedly, such as locks,
अप्लायंसेस और पर्सनल बिलोंगिंग्स। इसमें पेशेंट बार बार चीज़ों को चेक करता है, जैसे कि पेशेंट डोर लॉक करके आया, उसने दरवाजे को अच्छे से बंद किया है, पर उसके दिमाग में थॉट आता है कि उसने दरवाज़ा बंद किया है या नहीं, उसने लॉक लगाया है कि नहीं लगाया। वह कंफ्यूज हो जाता है और बार बार इस चीज़ के बारे में सोचता है कि दरवाज़ा बंद किया था या नहीं किया था। बहुत सोचने के बाद वह चेक करने जाता है कि लॉक लगा हुआ है कि नहीं। चेक करके वापस आया ही था कि उसके दिमाग में फिर से वही थॉट्स आने लगे कि लॉक लगा है या नहीं लगा। पेशेंट फिर से चेक करने जाता है। ऐसे ही वो बार बार चेक करता रहता है, तो इसे हम चेकिंग ओसीडी बोलते हैं। द थर्ड टाइप इज सिमेट्री ओसीडी। Obsession with symmetry, order, and exactness, often leading to repetitive arranging or organizing. सिमिट्री ओसीडी में पेशेंट को एग्जैक्ट चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे वो किसी चीज़ को एग्जैक्ट पर्टिकुलर पोजीशन में रखता है। अगर वो चीज़ थोड़ी सी भी इधर उधर हो तो पेशेंट उसे अरेंज करने लगता है, ऑर्गेनाइज करने लगता है। पेशेंट को हर चीज़ ऑर्डर में चाहिए होती है, इसलिए वह चीज़ों को पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करता है। द फोर्थ टाइप इज इंट्रूसिव थॉट्स ओसीडी। डिस्टर्बिंग और अनवांटेड थॉट्स और मेंटल इमेजेस दैट कॉज एंजाइटी, ऑल्सो लीडिंग टू कंपल्सिव बिहेवियर्स। इंट्रूसिव थॉट्स का मतलब होता है वह थॉट्स जो कि पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं और पेशेंट में एंजाइटी कॉज करते हैं। द फिफ्थ टाइप इज होर्डिंग ओसीडी। इट इज एन एक्सेसिव नीड टू कलेक्ट और सेव आइटम्स even if they have little or no value. The patient struggle to discard the things. होर्डिंग ओसीडी में पेशेंट किसी चीज़ को डिस्कार्ड नहीं कर पाता, मतलब थ्रो नहीं कर पाता। वह चीज़ों को कलेक्ट करता है, सेव करके रखता है, ना किसी को देता है ना ही थ्रो करता है। चाहे वो चीज़ यूजलेस है, उसकी कोई वैल्यू ना भी हो, फिर भी वह उसे अपने पास रख लेता है, थ्रो नहीं करता। द सिक्स्थ टाइप इज काउंटिंग ओसीडी। Need for things to be done in specific numbers or patterns, also counting the objects or steps repeatedly. इसमें पेशेंट को हर चीज़ स्पेसिफिक नंबर्स में चाहिए होती है या फिर स्पेसिफिक पैटर्न में चाहिए होती है, जैसे कि वह ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग करता है या फिर चलते समय अपने स्टेप्स को बार बार काउंट करता है। वह अपनी चीज़ों को रिपीटेडली काउंट करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट की ऑब्सेशंस और कंपल्शंस के हिसाब से कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। थॉट्स ऑफ डर्ट और जर्म्स। पेशेंट के दिमाग में जब डर्ट और जर्म्स के रिगार्डिंग ऑब्सेशनल थॉट्स आते हैं तो वह वॉशिंग और क्लीनिंग बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल डाउट्स। पेशेंट को किसी चीज़ के लिए बार बार डाउट होता है, जैसे कि उसने डोर लॉक किया है या फिर नहीं किया, तो वह कंपेल्ड होता है रिपीटेड चेकिंग के लिए। थर्ड वन इज सिमिट्री अर्जेस। जब पेशेंट को कोई चीज़ सिमिट्री में चाहिए होती है, पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए होती है, तो वह ऑर्डरिंग और अरेंजिंग बिहेवियर शो करता है। द फोर्थ वन इज रिलीजियस ऑब्सेशंस। जब पेशेंट के दिमाग में रिलीजन को लेकर ऑब्सेशंस आती हैं तो वह एक्सेसिव प्रेइंग करता है। द फिफ्थ वन इज फियर ऑफ हार्म। पेशेंट को डर लगता है कि उसे कोई हार्म ना हो, तो वह चीज़ों को बार बार चेक करता है, जैसे कि अप्लायंसेस को चेक करता है, गैस देख कर आता है ऑन है या ऑफ है, डोर चेक करके आता है लॉक्ड है या अनलॉक्ड है। सिक्स्थ वन इज नीड टू सेव थिंग्स। पेशेंट के अंदर नीड होती है चीज़ों को सेव करने की, उन्हें अपने पास रखने की, इसलिए वह होर्डिंग करता है, चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं करता। द लास्ट वन इज नीड फॉर स्पेसिफिक नंबर्स। जब पेशेंट को कोई चीज़ स्पेसिफिक नंबर्स में चाहिए होती है तो वह नंबर रिचुअल शो करता है, मतलब रिपीटेडली काउंटिंग करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस। DSM-5 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग OCD को कैसे डायग्नोस करना है वो देखते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशंस, कंपल्शंस और बोथ। अगर पेशेंट में ऑब्सेशंस हैं या फिर कंपल्शंस हैं या फिर दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो हम उसे OCD डायग्नोस कर सकते हैं।
The second one is it must be time consuming, at least 1 hour a day. अगर OCD के सिम्टम्स पूरे दिन में 1 घंटे के लिए भी रहते हैं तो हम उसे OCD डायग्नोस कर सकते हैं. The third one is not due to the physiological effects of substance abuse or medical condition. अगर पेशेंट में सिम्टम्स प्रेजेंट हैं पर वह किसी सब्सटेंस अब्यूज की वजह से हैं या फिर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हैं तो हम उसे OCD डायग्नोस नहीं कर सकते. द फोर्थ वन इज सिम्टम्स कॉज मार्क्ड डिस्ट्रेस. अगर सिम्टम्स पेशेंट में सीवियर डिस्ट्रेस कॉज करते हैं तो उसे हम OCD कह सकते हैं. द फिफ्थ वन इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय सिम्टम्स ऑफ अनदर डिसऑर्डर. नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट. द फर्स्ट वन इज फार्माकोथेरेपी, मतलब पेशेंट की मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे. OCD के पेशेंट को हम न्यूरोलेप्टिक्स दे सकते हैं जैसे कि एल्प्राजोलम, एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं और एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी दे सकते हैं. सेकेंड वन इज साइकोथेरेपी. पेशेंट को ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं, सपोर्टिंग थेरेपी दे सकते हैं और कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी दे सकते हैं. थर्ड वन इज ECT. अगर पेशेंट में ऑब्सेशंस एज वेल एज डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो हम उसे ECT दे सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज रिहैबिलिटेशन. पेशेंट की डेली फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए और ओवरऑल वेलबींग के लिए रिहैबिलिटेट करना ज़रूरी है. So this was the end of the video. I hope you all find it useful. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.